हेलो एवरीवन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। नॉर्मल फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली आई हैव completed this topic in today's lecture, but those who have not able to attend the lecture, please go through this video. You will able to clear all your doubts. Look, in the normal form what we do is, मुझे एक फॉर्म देखनी होती है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। इस फॉर्म के अंदर मैं कैपिटल P, Q और R ये तीन चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। एंड देन मैं नॉर्मल फॉर्म, अगर इसके फॉर्मूले आपने लिख रखे हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज इसी PDF के अंदर जो आपके पास अवेलेबल है एक बार गो थ्रू ज़रूर करना, मैंशनड है। क्विकली मैं एक बार दिखा देता हूँ दैट इट इज़ मैंशनड हेयर। टाइप 6 एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की, और इसको हम नॉर्मल फॉर्म में, ये डेरिवेशन है इसका, हम इसको सॉल्व करते हैं टू फाइंड यूनिक Q। एक नया Q निकालेंगे और एक नया R निकालेंगे। Q के लिए वैल्यू अगर याद है तो नए Q के लिए विच इज़ Q माइनस 1/2 dp/dx माइनस p²/4। कहाँ से आई भाई? ये फार्मूला पूरा मेंशन है, ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पे है। समझना है अगेन दोबारा समझ लेंगे, लेकिन अभी के लिए याद क्या रखना है कि Q ये है नया Q जो हम निकाल रहे हैं। एक नया R निकाल रहे हैं विच इज़ सिंपली पुराना R डिवाइड बाय V। अभी भला V कौन है भाई? V भी एक फार्मूला है, उसको भी हम इससे निकालते हैं, माइनस के p/2 dp/dx। तो घूम फिर के आपको तीन बातें याद रखनी है। एक नया Q निकाला जा रहा है, एक नया R निकाला जा रहा है और एक V निकाला जा रहा है। ये तीन चीज़ें निकाल रहे हैं हम, और तीनों के लिए स्पेसिफिक फार्मूलाज मेरे पास मेंशन है, Q R V। ये चीज़ें ही इसको नॉर्मल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म बनाती हैं। अब फटाफट एक क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू करेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगेन क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ऑफ कोर्स मुझे डबल डिफरेंशिएशन का जो कॉफिशिएंट है सिर्फ 1 बनाना होता है, सो दैट इज x² है। इसको मैं पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन ये डिवाइड फॉर्म में आ गया और यहाँ पे बन आ गया। अब जो भी सिंगल डिफरेंशिएशन के आगे लिखा हुआ है वो है मेरा p। सिंपल y के साथ जो लिखा हुआ है वो है q, और इज इक्वल टू के उधर जो होगा उसे मैं r बोलूँगा। फिलहाल r 0 है, मेंशन कर देते हैं P Q R। तीनों चीज़ें आ गई। वी अप्लाई द फार्मूलाज जिससे नॉर्मल फॉर्म बनी है। मुझे तीन चीज़ें निकालनी है, V, नया R और नया Q। ठीक है, तो नया Q निकालते हैं। Q की जगह पे मैंने लिख दी Q की वैल्यू विच इज़ दिस, लिख दी माइनस हाफ dp/dx, यानी कि जो भी मेरा P क्वेश्चन में मैं मेंशन करूँगा उसको मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूँ। इसे डिफरेंशिएट कैसे करें भाई? इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ये माइनस का 2 1 प्लस 1/x है। अब इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, मैंने x² दोनों न्यूमरेटर में दोनों साइड ब्रेक कर दिया। तो माइनस का 2 डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, और 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x²। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2/x² आ जाएगा। ऑल दो मैंने माइनस साइन अभी भी इंटैक्ट रखा है, बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड p²/4 यहाँ पे बेसिक सिंप्लीफिकेशन, जो चीज़ें कट सकती हैं उन्हें काटा जाए। और अगेन ये कोइंसिडेंट है कि यहाँ पे 0 आ गया, ज़रूरी नहीं है हर बार 0 आए। 0 आ गया, ओके। R ऑलरेडी 0 था, तो नया R जब निकालेंगे वो क्या है? R/V। तो भाई न्यूमरेटर ही 0 है तो अपॉन में कुछ भी रखो वो 0 ही है, तो R 0 आ गया। V कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है e⁻−½ ऑफ इंटीग्रेशन P dx। भाई माइनस हाफ को अंदर रखो, ये ई की पावर में इंटीग्रेशन माइनस के p/2 dx, तो हाफ माइनस को अंदर रखो या फिर ऐसे लिख दो बाहर रखो, एक ही बात है, क्योंकि भाई हाफ कांस्टेंट है, कॉफिशिएंट है, बाहर रह सकता है। तो e की पावर -½ p dx, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 1/x इतना रह गया। तो इंटीग्रेशन करें, 1 का इंटीग्रेशन x और 1/x का log x। ठीक है भाई, e की पावर में दो चीज़ें ऐड में लिखी हैं तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो e की पावर x एज इट इज रहेगा और e की पावर log x हो जाएगा केवल x। सो बाय दिस मैं पे आ गया। तो मैंने क्या क्या निकाल लिया? v निकाल लिया, e की पावर x इंटू एक्स। q नया वाला निकाल लिया विच इज़ 0, कोइंसिडेंटली 0 आ गया, हर बार 0 नहीं आएगा। और जब नया r निकाला वो भी 0 है। अपनी नॉर्मल फॉर्म में डाल देंगे यहाँ पे, u डबल डैश प्लस नया q जो हमने निकाला इंटू u इज इक्वल टू नया r।
अब यहाँ पे मैंने u डबल डैश लिख दिया, u उसके आगे नया q लगा दूंगा और नया r। जो हमने नया q निकाला है विच इज़ 0, तो आंसर क्या है मेरे पे u डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। u डबल डैश इज इक्वल टू 0, भाई ये सिंपल CFPI से होने वाली चीज़ है। u डबल डैश को मैं थोड़ी देर के लिए, या फिर u डबल डैश को ऐसे लिखते हैं ना, d डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो इसको मैं थोड़ी देर के ऐसे बोल सकता हूँ कि ये d स्क्वायर इंटू यू है। हमने d स्क्वायर बाई डी एक्स को कैपिटल D स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रखा है CF निकालते हुए, बस वो लिखा है ये। क्या है CF की वैल्यू? भाई 0 0, दो वैल्यू आएंगी और दोनों 0 होंगी। सेम सोल्यूशन आ रहे हैं, रियल एंड सेम इक्वल सोल्यूशन, तो C1 प्लस एक्स C2। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बट मैंने 0 क्यों लिखा है। एंड सोल्यूशन u इंटू वी, u ये रहा, v ये रहा। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, एक बार पूरी समरी देखो इसकी। मुझे दो चीज़ें निकालनी है, u इंटू वी। मेरे कंप्लीट सोल्यूशन को ये बनाते हैं। u बाद में निकलेगा, पहले निकलेगा v। कैसे? e⁻के p/2 dx से। इससे आप v निकालेंगे, निकाल लिया। नया q निकालेंगे, कैसे? भाई फॉर्मूला है उसके लिए, -½ dp/dx - p²/4। इस फार्मूले से। r कैसे निकालेंगे? भाई उसके लिए भी फार्मूला है, r/v। निकाल लिया। नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे, u डबल डैश प्लस नए q के साथ u इज इक्वल टू नए r। इसको सॉल्व करेंगे। किसके लिए सॉल्व किया जा रहा है ये? भाई ये सॉल्व किया जा रहा है u के लिए। तो मैंने इस तरीके से अपना u भी निकाला। यहाँ y लिखना नहीं चाहिए था मुझे, इट्स अ इनकरेक्ट वे ऑफ राइटिंग। यहाँ मुझे u लिखना चाहिए था, विच इज़, क्योंकि मेरा y कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन का है वो u है, तो इट इज़ बाय रिफ्लेक्स के फटाफट लिखने के चक्कर में y लिख दिया गया। इट्स अ u। फटाफट एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वंस वो कंप्लीट फिर समराइज कर देंगे।